हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं, जो दिया गया है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। एबी क्या है? एक शीर्ष लंब है। शीर्ष मतलब किसी शीर्ष बिंदु से आ रहा है, किसी लाइन पे, किसी भुजा पे 90 अंश का कोण बना रहा है। और किसमें है? ये एबीसी त्रिभुज के अंदर, जिसमें AB बराबर AC। सबसे पहले हम एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं रफ बना रहा हूं एक, उम्मीद करता हूं सीधा ही बने। ठीक है, ये हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया, ABC। ठीक है, जिसमें AD एक क्या है? ये शीर्ष लंब है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। तो ABC ये हो गया, इस पे शीर्ष लंब है AD, मतलब ये A शीर्ष से जा रहा है और जहां जिस लाइन पे लंब डाल रहा है वो D बिंदु है। तो ये लंब है, मतलब इस रेखा पे 90 अंश कोण बना रहा होगा। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं कि ये हो गया D पॉइंट और यहाँ पे क्या है? 90 होगा। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC, तो ये वाली भुजा हो गई AB, ये किसके बराबर है? AC। दर्शाइए कि, दिखाना है, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, कि ये जो AD है ये रेखाखंड BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। समान दो विभाजन, समद्विभाजित, समान दो बराबर भागों में बांटना, कि मतलब BD बराबर DC, ये हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? कि BD बराबर DC, ये हमें दिखाना है। यही कह रहा है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ये कैसे दिखाएंगे? बताओ कैसे दिखा सकते हैं? इतना डाटा हमें दिया गया, इसके आधार पे हमें बताना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ABD, ये वाले त्रिभुज, और त्रिभुज ACD, इसको अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, ठीक है, सर्वांगसम अगर हम सिद्ध कर देंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा हो जाएंगी और ये भी बराबर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि सर्वांगसम कैसे बताएं हमने भाई, ये दोनों सर्वांगसम है त्रिभुज। तो अगर हम बात करें इस ABD त्रिभुज में, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है। हाँ जी, दिया गया है। कहां से हमें पता चला कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज ये दो भुजाएं बराबर होंगी और इसमें बता भी दिया कि ये भुजा बराबर है। और क्या बता सकते हैं? और एक चीज ये बता सकते हैं कि बीच वाली भुजा AD, ये क्या है? उभयनिष्ठ है दोनों में, ये भी बराबर होगी। और क्या बता सकते हैं? ये कोण आपको दिख रहा है ना, ये 90 लंब डाला गया था, शीर्ष लंब, शीर्ष से आया था। शीर्ष बिंदु क्या होता है? जहां पे दो रेखाएं या तीन रेखाएं कटती हैं, उसी को शीर्ष कहते हैं। यहां से ये आया था और इस पे लंब डाला गया था 90 अंश का कोण, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तीन चीजें बता दी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होने के बाद फिर ये हम बता देंगे इसके बराबर है और इसके बराबर है, यानी कि AD BC को समद्विभाजित करती है। ऐसा हो जाएगा। देखो अब इसे लिखेंगे कैसे हल में। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज किसमें? ABD और त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में बात कर रहे हैं। भुजा AB बराबर AC, ये हमें कहां से पता चला? ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, ये दिया है। और भुजा हम बताते हैं, चलो ये कोण बता देते हैं। ये वाला कोण, कौन सा कोण? कोण ADB, ये वाला कोण बराबर कर देते हैं ADC। ठीक है, और दोनों क्या है? 90 हैं, 90 अंश के हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि ये क्या है? AD भुजा BC पर शीर्ष लंब है। AD भुजा BC पर शीर्ष लंब है। लंब है मतलब 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, और ये वाली भुजा AD बराबर AD, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ है। हो गया तीन बातें। SAS साइड एंगल साइड, अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD कौन से नियम से? SAS सर्वांगसम नियम से। ठीक है, ये हो गया। तो BD बराबर DC, जब ये वाला त्रिभुज ये इसके त्रिभुज के बराबर है तो ये वाली भुजा हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ये BD है, यहाँ पे BD,
ये वाली भुजा इसके बराबर लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि इस वाले त्रिभुज की ये भुजा है और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा है और ये संगत है, ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे इसके ऊपर लपेटे तो ये वाली भुजा इसी के ऊपर है, मतलब इसके संगत है। तो ये AD बराबर AD, और ये क्यों है? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, सर्वांगसम तो ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो यहां तक बात समझ में आती है, ये क्या है? संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है। अगर ये इसके बराबर है तो AD रेखा BC को समद्विभाजित कर रही है, अतः AD रेखा BC को समद्विभाजित करता है। यही हो जाएगा आपका हल इसका। अब इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है, कह रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। जो ये AD है, ये कोण A को, ये है पूरा कोण A, इसको क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है। इसको हमें दर्शाना है कि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, किसको? कोण A को, यानी कि इतना कोण बराबर इसके हो रहा है। इसको कैसे बताएंगे भाई? तो देखो, हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर लिया है, तो ये वाला कोण इस त्रिभुज के संगत कोण है दोनों त्रिभुजों के। अगर मैं ऐसे इस वाले को सोचना, ऐसे पूरे को पलटूंगा तो ये वाला पूरा कोण इसी के ऊपर आएगा, ठीक है, और दोनों बराबर होंगे। तो ये क्या है? इनके संगत कोण है, ठीक है, और बराबर होते हैं संगत कोण, जाहिर सी बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोण BAD बराबर कोण CAD, ठीक है। ये BAD यानी कि ये वाला कोण, CAD यानी कि ये वाला कोण बराबर है। क्यों है? ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं, CPCT कह सकते हो आप, ठीक है। ये चीज है इसलिए ये बराबर है। हाँ, हो गया। और अगर जब ये बराबर है तो जाहिर सी बात है कि AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है, यानी कि ये इसको समद्विभाजित करता है। बस यही है इसका हल। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, एक त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजाएं AB ये और BC ये, तथा माध्यिका AM, माध्यिका मतलब जो मध्य से गई है AM, ये वाली भुजा क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR और PN, दूसरा त्रिभुज है PQR जिसका PQ, QR, PN के बराबर हैं। देखिए आकृति 7.40, तो ये दोनों आकृति दी गई यहां पे। अब कह रहा है दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? त्रिभुज ABM यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज PQN यानी कि ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दर्शाना है। तो भाई कैसे दर्शाएंगे? कैसे दर्शाएंगे कि दोनों सर्वांगसम है? तो भाई क्या करो, इनकी कोई तीन चीजें बता दो बराबर है, और आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, सब कुछ बताया ही गया है, प्रश्न में ही बता दिया है कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। तो ये S सर्वांगसम से हो जाएगा, सर्वांगसम नियत से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो बस यही कर देना, इसके हल में हम लिखेंगे, बस हमें लिख के दिखा देना है, बाकी तो सब दिया ही गया है कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में सबसे पहले लेते हैं भुजा AB बराबर PQ। हमें कैसे पता चला ये बराबर है? क्योंकि ये दिया है, बस बात खत्म, दिया है प्रश्न में। और उसके बाद फिर दिया गया है कि BM, दूसरी चीज लिखेंगे
बी एम बराबर बी एम, ये भुजा बराबर क्यू एन लिखते हैं, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चला कि बराबर है, तो भाई देखो बी सी बराबर है क्यू आर के, और ये जो ए एम है ये बोला गया है कि ये क्या है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब बिल्कुल मध्य से गई है, तो मध्य से गई है मतलब ये है, ये दोनों बराबर, दोनों को क्या कर रही है, बराबर भागों में बांट रही है। तो मान लो एक था ये पहले और इसका आधा किया, मध्य भाग से गई, तो यानी कि 0.5 यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। तो ये भी क्या है, दिया है। और फिर ये भुजा बीच वाली ए एम बराबर क्यू एन, ये हमें सीधा लिखा ही गया। ए एम क्या है, दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर और पी एन के बराबर है, तो पी एन ये भी क्या है, दिया ही है। तो तीनों चीजें दी ही हैं। और यहां से फिर ये अतः त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन, और ये कैसे है, एस 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 सर्वांगसम नियम से, ठीक है। इस तरीके से है ये। इसका दूसरा पार्ट, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। ए बी सी यानी कि ये पूरा त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना, ये पी क्यू आर इसके सिद्ध करना है भाई। तो कैसे करेंगे? तो देखो यहां पे तो एक चीज हमें पता चल गई, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। और प्रश्न में बोला गया है बी सी बराबर क्यू आर, दो चीजें पता चल गई। तीसरा हम क्या बता सकते हैं कि इसमें बराबर है? तीसरा सोचो क्या बता सकते हैं। देखो भाई ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारा ये वाला त्रिभुज क्या था, ए बी एम सर्वांगसम था पी क्यू एन, हमने पहले सिद्ध किया है। तो इसमें भी ये त्रिभुज था, इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण था, ये वाले त्रिभुज में ये कोण था, ये दोनों बराबर होंगे। तो तीन चीजें बता दी। तो देखो इसका हल कैसे लिखेंगे हम। हल सबसे पहले तो बता देते हैं कि ए बी, हल में लिखेंगे सबसे पहले कि हम कहाँ पे बता रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें क्या ए बी बराबर पी क्यू, और ये हमें कहाँ से पता चला, दिया है, ऐसा लिख दिया, ठीक है। और दूसरा है बी सी बराबर क्यू आर, ये भी क्या था, दिया है, ठीक है। तीसरी चीज लिख सकते हैं कोण ए बी एम या ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, और ये कहाँ से हमें पता चला, क्योंकि दो त्रिभुज बराबर हैं, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। कौन कौन से? ये आपका त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन, इसलिए, ठीक है। तो तीन चीजें बता दी, दो भुजाएं एक एंगल, तो ये हो जाएगा अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, और कौन से नियम से है, तो इसमें दो भुजाएं हैं और एक साइड है, तो एस ए एस सर्वांगसम नियम से, ठीक है। तो इसका ऐसे हल आपको लिखना है।